साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा फैसला और ये भारतीय करेंसी को लेकर है, नोट को लेकर के है। आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्या हो गया, पता नहीं चला। ये वास्तव में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अब आपके हाथों में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं, पॉलीमर के नोट। अब ये कितना बड़ा फैसला है, जरा इसके बारे में समझिए। दरअसल सरकार ने यह फैसला किया है कि अब देश में जल्द 10 रुपये और जो 20 रुपये के नोट होते हैं ना, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट, सिर्फ दो की बात बता रहा हूं, ये अब प्लास्टिक के करेंसी यानी पॉलीमर नोट भी देखने को मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भारत की सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया था कि क्या हम 10 और 20 रुपये की वैल्यू वाले नोटों को प्लास्टिक के नोट में बदल सकते हैं क्या। सरकार ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है संसद को और यह फील्ड ट्रायल की तरह शुरू किया जाएगा। इसमें अपडेट क्या दिया है दोस्तों, वो जानना जरूरी है। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, फिर क्या होगा नोट का, ये नोटबंदी हुई तो सब तो निकालना पड़ गया। ये क्या है दोस्तों, ट्रायल में सरकार ये कर रही है कि जो 10 रुपये की करेंसी है, नोट है, और 20 रुपये का नोट है, इन दोनों के 100 करोड़ रुपए के पॉलीमर नोटों का प्रकाशन होगा। यह फील्ड ट्रायल के तौर पे होगा। दरअसल यह वास्तव में बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, बहुत खर्चीला भी है, इसकी वजह भी है। इसीलिए सरकार इसको अचानक से पूरे नोट बदल नहीं सकती। वो फील्ड ट्रायल कर रही है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम कितने सफल हो पाते हैं, और जब ये ट्रायल सफल हो जाएगा तब फिर इसको नियमित किया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा दोस्तों कि जो हमारे पास 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं उसका क्या होगा। सरकार ने इसकी भी जानकारी दी है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि जो वर्तमान में सर्कुलेशन में जो 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट पूरे मार्केट में है या आपने संग्रहित करके रखा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ये जो पेपर वाले नोट है वो भी चलेंगे और जो पॉलीमर वाले नोट आएंगे, प्लास्टिक वाले नोट, वो भी चलेंगे। एक और सवाल उठता है कि फिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि जो प्लास्टिक के नोट होते हैं ना, वो लंबा चलते हैं, जो कागज के नोट होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी वजह, और सरकार को एक समय के बाद इन्हीं नोटों को फेंकना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, फिर से नोटों की छपाई होती है। लेकिन प्लास्टिक के जो नोट होते हैं वो लंबा चलते हैं दोस्तों, उसकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, जो कागज के नोट है उसको डुप्लीकेट बनाना, नकल करना थोड़ा आसान है, हालांकि अब तो ये भी टफ कर दिया है सरकार ने, लेकिन जो पॉलीमर के नोट होते हैं उसको आसानी से आप नकल नहीं कर सकते हैं, वो बहुत खर्चीला हो जाता है। तो सरकार एक बड़ा फैसला कर रही। यहां यह जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिर ये सबसे पहले कब शुरू हुआ। इस समय 50 से अधिक देशों में इसका उपयोग किया जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने साल 1988 में इसे पेश किया था, और ऐसा नहीं कि एक बार में ही सब कुछ कर दिया, बल्कि धीरे धीरे ट्रायल होने के बाद इसने पूरा का पूरा प्लास्टिक नोट में ही कन्वर्ट कर दिया। आज 50 से अधिक देशों में चल रहा है। इन्हें पारंपरिक कागजी करेंसी की तुलना में अधिक टिकाऊ, नकली नोट बनाने में मुश्किल और लंबी आयु वाला माना जाता है, जिससे छपाई की लॉन्ग टर्म लागत में कमी आती है। लॉन्ग टर्म लागत में मतलब अभी जो छपेगा वो तो महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो उसमें कीमत में कमी आती है। तो सरकार का ये बड़ा फैसला है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अगर कोई 10-20 रुपये के नोटों की गड्डियों का पहाड़ बना रहे हैं, हालांकि ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप इसको ऐसा कर लें, मगर 10-20 रुपये के नोट जो सफल ट्रायल अगर ये हो गया तो मानकर चलिए कि ये पूरा का पूरा बदल दिया जाएगा। बड़ी जानकारी है दोस्तों, मुझे लगा एचबी शॉर्ट्स में जरूर देना चाहिए। आप बताइएगा कि इस तरह की पॉलिटिकल खबरों से अतिरिक्त इस तरह की खबरें भी आपको सुनना पसंद है, जानना पसंद है, तो बताइएगा। आगे इस तरह की खबरों को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।